और मेरा जो साइकोलॉजी पढ़ाने का तरीका है वो बिल्कुल अलग है। मतलब मैं हर चीज़ कॉन्सेप्चुअल बात करता हूँ, हर चीज़ मेरे तरीके से याद कराता हूँ। ऐसी कोई चीज़ नहीं है साइकोलॉजी में जिसको याद नहीं किया जा सकता, इंक्लूडिंग डेफिनेशन। मतलब आपको एक परिभाषा याद करने की ज़रूरत नहीं है, एग्जाम में आपके डेफिनेशन का क्वेश्चन आएगा, देखते ही राइट हो जाएगा। ऐसे मेरे पास तरीके हैं क्लियर जो मैं आपको सिखाऊंगा। तो आज हमारा बोलो साइकोलॉजी क्या है, बोलो उसमें क्या स्टडी करते, पूरा बेस बना रहे हैं। क्योंकि आप साइकोलॉजी नहीं पढ़ना है, आपको एजुकेशन साइकोलॉजी पढ़ना है। जो भी टीचर्स बनते हैं बोलो वो क्या पढ़ते हैं, साइकोलॉजी की एक ब्रांच जिसका नाम है शिक्षा मनोविज्ञान। मतलब साइकोलॉजी की बहुत सारी ब्रांचेज होती है। अगर कोई डॉक्टर बनते हैं वो भी साइकोलॉजी पढ़ते हैं, टीचर बनते हैं वो भी पढ़ते हैं, बोलो आपका कोई मैनेजमेंट वाला होता है वो भी पढ़ता है, बट सबकी साइकोलॉजी अलग होती है। आप जो टीचर बनते हो आप क्या पढ़ते हो, शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ते हो, एजुकेशन साइकोलॉजी पढ़ते हो। तो पहले तो मैं आपको साइकोलॉजी का इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ, क्लियर। तो मेरे कहने का मतलब है सबसे पहले जनरल बात, नंबर 1 बोलो साइकोलॉजी जो मनोविज्ञान शब्द है वो किसने दिया। ये कभी कभार एग्जाम में पूछ लेते हैं। रोडोल्फ गोएकले एक पर्सन था जिसने 1500 बोलो आपसे मैं करूं 90 ईस्वी के अंदर सबसे पहले ये शब्द दिया था। तो अगर हम स्टार्ट यहाँ से कर रहे हैं, बोलो ध्यान इधर देना, जब मैं कहूँ तब नोट करना। मैंने आपसे कहा कि मनोविज्ञान, ठीक है, मनोविज्ञान शब्द, ठीक है, सर्वप्रथम मैंने कहा रोडोल्फ, ठीक है, गोएकले, रोडोल्फ गोएकले, ठीक है, ने दिया। ओके, तो सबसे पहली बात तो ये पता होनी चाहिए कि जो साइकोलॉजी आज हम मनोविज्ञान शब्द बोलते हैं वो किसने दिया है, बोलो रोडोल्फ गोएकले ने दिया है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए मनोविज्ञान, ठीक है, कि उत्पत्ति किससे हुई है, बोलो दर्शन शास्त्र, ठीक है। दर्शन शास्त्र एक तरह से कल्पना शास्त्र होता है, क्लियर। दर्शन शास्त्र बोलो से हुई है, ठीक है, हुई है। इसलिए हमें बहुत सारी जगह साइकोलॉजी जब पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि मनोवैज्ञानिकों ने बोलो कल्पनाएं की है, क्लियर, और बहुत सारी जगह लगता है कि व्यवहारिक बात करी है। तो एक्चुअली इसकी उत्पत्ति किससे हुई है, दर्शन शास्त्र से। उसके बाद अगर मैं आपसे कहूँ मनोविज्ञान, ठीक है, को दर्शन शास्त्र से बोलो अलग करने, बोलो का श्रेय, अलग करने का श्रेय संरचनावादी मनोवैज्ञानिक, ठीक है, मनोवैज्ञानिकों को जाता है, ठीक है। ये एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया है कि मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करने का श्रेय किन मनोवैज्ञानिकों को जाता है, संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों को जाता है, क्लियर। उसके बाद अगर हम बात करें मनोविज्ञान, ठीक है, मनोविज्ञान बोलो आपसे मैं कह रहा हूं यानी साइकोलॉजी, ठीक है, साइकोलॉजी लैटिन, ठीक है, भाषा। अब आपसे मैंने कहा, मैंने यहाँ पर लैटिन भाषा बोला, लेकिन लैटिन भाषा का क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आया, लेकिन वास्तविकता में क्या मनोविज्ञान, मैंने कहा साइकोलॉजी, बोलो साइको, ठीक है, प्लस लोगस, इन दो शब्दों से मिलके बना है, ठीक है, जो कि ग्रीक भाषा के शब्द है। किसके शब्द है, बोलो ग्रीक भाषा के शब्द है। मैंने कहा आपको कि मनोविज्ञान साइको प्लस लोगस शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है, बना है, जो कि मैंने कहा किसके शब्द है, बोलो ग्रीक भाषा, ठीक है, ग्रीक भाषा। अब मैंने ग्रीक भाषा लिखा, ब्रैकेट में लिखता हूं बोलो लैटिन भाषा। मेरी बात को समझना, बोलो अगर ऑप्शन में ग्रीक भाषा हो तब तो आंसर ग्रीक भाषा ही होगा, लेकिन ग्रीक भाषा नहीं हो तो उसकी निकटस्थ भाषा होती है लैटिन भाषा, जिसको टिक किया
जा सकता है। कभी सपोज दैट ये ऑप्शन ही नहीं था तो ये आंसर चला गया, इसका मतलब ये नहीं है कि हम गलत याद करना चालू कर दें। मेरी बात समझ में है? कभी कभी क्या होता है, ऑप्शन की अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग टिक करना पड़ता है, लेकिन वास्तविकता ये है कि ये जो साइकोलोगस शब्द है वो किस शब्दों से मिलकर बने, बोलो? ग्रीक भाषा। और ग्रीक भाषा नहीं होने पर क्या कर सकते हो? लैटिन भाषा। ठीक है, ग्रीक भाषा आप जो शब्द से मिलकर बना, जो कि ग्रीक भाषा के शब्द है। क्लियर? अच्छा, उसके बाद नंबर 5 बात करूं, मैंने कहा एक वर्ड है साइको। क्लियर? जिसका मतलब होता है, बोलो यहां पर मैंने लिखा आत्मा। क्या लिखा? बोलो आत्मा। क्लियर? एक है लोगस, इन्हीं दो वर्डों से मिलकर है, इसका मतलब होता है अध्ययन। ठीक है, या विज्ञान। तो इसका मतलब हुआ कि जब मनोविज्ञान, साइकोलॉजी ग्रीक भाषा से मिलकर बना है तो उसका ग्रीक भाषा में अर्थ क्या है? बोलो आत्मा का विज्ञान। क्या है? बोलो आत्मा का विज्ञान। किसका विज्ञान? बोलो आत्मा का विज्ञान। क्लियर? लेकिन समय बदला, शताब्दियां बदली, मनोविज्ञान का अर्थ बदला। बोलो मन से, बोलो आत्मा से मन का विज्ञान बना, मन से चेतना का विज्ञान बना, और वर्तमान में व्यवहार का विज्ञान के रूप में जाना जाता है। तो यहां पर मैं आपको क्या बता रहा हूं, समय के साथ, ठीक है, समय के साथ, बोलो मैंने कहा मनोविज्ञान, मनोविज्ञान का अर्थ, ठीक है, का अर्थ निम्न क्रम में बोलो बदला है। ठीक है, बदला है। निम्न क्रम में कौन होएगा? सबसे पहले कौन आएगा? आत्मा। ठीक है, बोलो फिर आत्मा का विज्ञान। बोलो आत्मा के विज्ञान से क्या आया? बोलो मन या मस्तिष्क। ठीक है, मन या मस्तिष्क का विज्ञान हुआ। उसके बाद क्या हुआ? बोलो चेतना, ठीक है, का विज्ञान। और उसके बाद क्या आया? बोलो व्यवहार का विज्ञान। ठीक है, तो आपको मैं कहूं वर्तमान में कौन सा अर्थ माना जाता है? व्यवहार का विज्ञान। ये क्या है? वर्तमान में। ठीक है, और जब दर्शन शास्त्र से अलग किया गया था तो सर्वप्रथम कौन सा अर्थ माना गया था? आत्मा का विज्ञान। ठीक है, क्या माना गया था? आत्मा का। आत्मा के बाद किसका नंबर आया? मन या मस्तिष्क। उसके बाद किसका आया? चेतना। और उसके बाद क्या आया? व्यवहार का विज्ञान। क्लियर? अब आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मनोविज्ञान का अर्थ होता है, अगर यही चारों ऑप्शन हो तो आंसर होगा आपका आत्मा का विज्ञान। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है मनोविज्ञान का वर्तमान में अर्थ होता है, यही चार ऑप्शनों से क्या आएगा? व्यवहार का विज्ञान। अगर क्वेश्चन आता है मनोविज्ञान का अर्थ होता है इनमें से 3 ऑप्शन और एक ऑल हो तो ऑल आंसर होगा। मतलब डिपेंड करता है कि हमें कैसा पूछा गया है। क्लियर? तो मैंने कहा ये ऑर्डर बड़ा काम का है। पहले कौन आया? आत्मा, फिर कौन आया? मन मस्तिष्क, फिर कौन आया? चेतना, और अभी वर्तमान में क्या है? व्यवहार का विज्ञान। क्लियर? तो अपनी भी इच्छा हुई कि अपन इसको कैसे याद रखें, तो मैं आपको हर एक जगह अपने ट्रिक्स और लॉजिक बताऊंगा। तो मैंने कहा वर्तमान में कैसा माना जाता है? व्यवहार का विज्ञान। आपसे मेरे को व्यवहार मतलब क्या होता है? बिहेवियर। अलग अलग पर्सन के अलग अलग व्यवहार होते हैं। किसी का अपन देख के बोलते हैं यार ये तो बड़ा खड़ूस व्यवहार वाला है, कभी बोलते हैं यार ये तो मस्त व्यवहार वाला है। तो अपनी भी इच्छा हुई एक व्यवहार का नाम दिया जाए, तो मैंने क्या नाम दिया? बोलो मैंने नाम दिया ABC व्यवहार। क्या दिया? बोलो ABC व्यवहार। क्या दिया? बोलो ABC व्यवहार। क्लियर? तो इसका मतलब हुआ पहले अर्थ क्या था? बोलो ए से क्या हुआ? आत्मा। ए से क्या हुआ? आत्मा। बी ब्रेन। ब्रेन का मतलब आपने आप समझ गए, बोलो मन या मस्तिष्क। क्या होगा? बोलो मन या मस्तिष्क। ठीक है, और मैंने कहा सी का मतलब क्या हुआ? चेतना, और व्यवहार बोलो अगला हो गया। क्लियर? इस ट्रिक से किस काम का है? एग्जाम में कभी पूछ ले मन या मस्तिष्क के बाद मनोविज्ञान का कौन सा अर्थ माना गया था, तो आपको ABC, बी के बाद क्या आएगा? सी मतलब चेतना हो जाएगा। कभी एग्जाम में पूछा जाए चेतना के विज्ञान से पहले क्या मनोविज्ञान का अर्थ माना गया था, तो आप समझ गए ऑप्शन होंगे आत्मा, बोलो मन। तो यहां पर अपनी ट्रिक काम आएगी। ABC व्यवहार। ए यानी क्या? आत्मा। बी यानी क्या? ब्रेन यानी मन मस्तिष्क। सी यानी क्या? बोलो चेतना, और व्यवहार का विज्ञान। क्लियर? तो आपको इतनी बात समझ में आए? 1 2 3 करके पहले सारी जनरल बातें बता रहा हूं। क्लियर? जिसका किसी टॉपिक से संबंध नहीं है लेकिन मनोविज्ञान से संबंध है। क्लियर? तो यहां पर आप पहले इतना नोट करोगे।
ये डबल टिक सिंगल टिक समझ गए बोलो आपको? ठीक है। ओके। हो गया नोट बोलो? ठीक है। ओके। ओके। ए यानी क्या है? आत्मा। बी यानी ब्रेन, मन मस्तिष्क। और सी यानी क्या है? चेतना और व्यवहार। ठीक है। जनरल बातें बता रहा हूँ साइकोलॉजी के बारे में, और जितना भी पढ़ाऊँगा आपको क्लास में ही सारा याद करवा दूंगा। क्लियर? अभी आपको धीरे धीरे जैसे पिक्चर आगे बढ़ेगी आपको तरीका समझ में आएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं।
बोलो यहाँ पर ABC मैंने व्यवहार बताया, ये ABC ट्रिक बहुत काम की है। कैसे, इसी से आगे अभी अपन निकालते हैं, ठीक है। बोलो अभी जनरल बातें 1 2 3 करके बता रहा हूँ, जैसा मैं लिखाता हूँ वैसे ही लिखो। क्लियर, हर पॉइंट अपने आप में क्या है, अलग है। कितने पॉइंट बताए मैंने, 6 जनरल बातें 1 2 3 करके बता रहा हूँ। इतना नोट हो गया। बोलो अब वापस आपका ध्यान इधर होना चाहिए कि मैं क्या सिखाने जा रहा हूँ, कैसे सिखा रहा हूँ। ओके, अब क्रम याद रख लिया। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता, चेतना का विज्ञान किस शताब्दी में माना जाता था। आपको पूछा जाता है 16वीं शताब्दी के अंदर मनोविज्ञान का क्या अर्थ माना जाता था, तो दिमाग में आता है इसे क्या क्या याद करेंगे। तो हर चीज का अपने पास तोड़ है। मैं आपको मेरे तरीके से अभी सिखाता हूँ, एक भी याद करने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन आएगा शताब्दी का टिक हो जाएगा। कैसे तरीका सीखो आप। क्लियर, इतना नोट हो गया। बोलो आपको मैं क्या बता रहा हूँ। नंबर 7 मैंने कहा कि आपको पता अर्थ, अर्थ मैंने बता दिया। बोलो अर्थ का क्रम, ठीक है। और मैंने यहां पर लिखा संबंधित, संबंधित बोलो शताब्दी, ठीक है। शताब्दी सेंचुरी मतलब समझते हो। बोलो ओके, आज मैं आपसे कहूं अभी कौन सी शताब्दी चल रही है, पढ़ाओ बताओ कौन सी शताब्दी चल रही है। अरे 21वीं शताब्दी चल रही है। चल रही कि नहीं चल रही, बोलो। अरे चल रही कि नहीं चल रही, बोलो। 2023 से 2000 से ही कौन सी शताब्दी चालू हो गई, 21वीं। क्लियर, तो मैंने कहा अर्थ तो आपको पता है, ABC और व्यवहार, इसी ट्रिक से काम चलाएंगे। बोलो ABC और व्यवहार। क्लियर, ए का मतलब मैंने पहले ही बता दिया, क्या बोलो, आत्मा का विज्ञान, ठीक है। अच्छा, बी का मतलब क्या बताया, मन या मस्तिष्क, ठीक है, मस्तिष्क का विज्ञान। अच्छा, सी का मतलब क्या बताया, चेतना, ठीक है, का विज्ञान, और व्यवहार का विज्ञान। अब मुझे आपको सिखाना है कि इनसे संबंधित शताब्दी का या शताब्दी से संबंधित अर्थ का आंसर कैसे निकालेंगे। बोलो आपसे किताबों में लिखा होता है इसकी ये शताब्दी, इसकी ये शताब्दी, भूल जाते हैं। मैं आपको तरीका क्या बता रहा हूँ। बोलो दुनिया चलती ऐसे, हम चलेंगे ऐसे। क्यों ऐसे चलेंगे, क्योंकि मुझे ये पता है कि वर्तमान में कौन सा अर्थ माना जाता है, व्यवहार का। वर्तमान का मतलब है 21वीं शताब्दी, बोलो चल रही है। बताओ 22वीं 23वीं से कोई लेना देना नहीं, मतलब एंड मुझे पता है कि शताब्दी कौन सी है, 21वीं। और हर 2 शताब्दी में अर्थ बदला है। क्या बोला मैंने आपको, हर 2 शताब्दी में अर्थ बदला है। ध्यान से समझना, क्रम आपको ABC व्यवहार से याद है। मैंने कहा कि एंड मुझे पता है 21वीं शताब्दी, हर 2 शताब्दी में एंड बोलो अर्थ बदला है। तो बताओ आपको शताब्दी पता चल जाएगा कैसे। इसका क्या करूंगा, 20वीं और 21वीं। क्लियर, इसका क्या करूंगा, बोलो मैंने कहा 18 और 19वीं। मैंने कहा इसका क्या करूंगा, बोलो 16 और 17वीं। और इसका क्या करूंगा, बोलो 15वीं और बोलो उससे पूर्व, ठीक है, उससे मैंने कहा पूर्व। आप मुझे बताओ, आपको मैंने लॉजिक बता दिया, अब आपको याद नहीं है, एग्जाम में आंसर कैसे निकालोगे। आपको पूछा 17वीं शताब्दी में कौन सा अर्थ माने थे, हमें नहीं पता, हमें पता है ABC व्यवहार। क्लियर, बोलो 17वीं पूछी है ना, उल्टा चलेंगे। 20वीं 21 से पूछते तो व्यवहार टिक करता, 18वीं 19वीं पूछते तो मैं बोलो चेतना टिक करता, और बोलो 16वीं 17वीं पूछी तो मैं मन या मस्तिष्क का टिक कर दूंगा। आपको पूछा कि बोलो कौन सी शताब्दी के अंदर चेतना का विज्ञान माना जाता था, ऑप्शन में दे दिया 20वीं, एक दे दिया 18वीं, एक दे दिया 16वीं, एक दे दिया 15वीं। हमें याद नहीं है, आंसर निकालने का तरीका बता रहा हूं। क्या पूछा आपको, चेतना का विज्ञान। क्लियर, अपन क्या करेंगे, उल्टा चलना है, ABC व्यवहार। क्लियर, व्यवहार का पूछते तो क्या करते हैं 20वीं 21वीं, चेतना का पूछा तो क्या करेंगे 18वीं 19वीं। 18वीं 19वीं में जो ऑप्शन होगा वो टिक कर देंगे। और समझे नहीं समझे, बोलो पहले बताओ याद करने की जरूरत है कि नहीं है, नहीं है। अब आप स्ट्रेस फ्री हो गए कि यार मुझे अर्थ का क्रम पूछे तो पता है, बोलो मुझे किसी भी विज्ञान, बोलो चेतना किसी के आगे पीछे क्या था वो पूछे तो बता सकता हूँ, और किस शताब्दी का अर्थ कौन सा था वो बता सकता हूँ, और अर्थ से शताब्दी बता सकता हूँ। बोलो बात समझ में, थोड़ा सा अपन ने दिमाग लगाया, आपका काम आसान हो गया। क्लियर, मतलब या तो रट लो या फिर चीज़ों को समझ लो। बोलो चीज़ें तो फिक्स है, मनोविज्ञान की खासियत क्या, चीज़ें फिक्स है, बस उनको याद करने का तरीका आपको आना चाहिए। ये मैंने जो बताया समझ में आया, बोलो पॉइंट नंबर 7 नोट करो। बोलो लॉजिक समझ में आया शताब्दी वाला, कैसे चलना समझ में आया, उल्टा चलना है, आपका काम हो जाएगा।
पॉइंट नंबर 7 समझ में आया बोलो? ठीक है। ओके, साथ के साथ याद करते जाना है। बोलो आपको अभी के अभी जितना पढ़ाऊंगा सारा याद कराऊंगा। क्लियर? फंडा समझ में आया? बोलो आपको शताब्दी पूछे तो अर्थ बता सकते हो, अर्थ पूछे तो शताब्दी बता सकते हो। चलो, इतनी सी चीज कोई भी याद कर लेता है। अब प्रॉब्लम का आती है कि कौन सी अर्थ के संबंधित मनोवैज्ञानिक कौन से है। आज मुझे कोई कहे स्किनर किस अर्थ से संबंध रखता है, वुडवर्थ किस अर्थ से संबंध रखता है, थॉर्नडाइक किस अर्थ से संबंध रखता है, पंपाजी किस अर्थ से संबंध रखते हैं, अरस्तु किस अर्थ से संबंध रखता है, विलियम जेम्स किस अर्थ से संबंध रखता है, सारे मनोवैज्ञानिक हुए, तो वो कैसे पता लगाएंगे? उसका तोड़ बता रहा हूं। 5 मिनट ध्यान देना, हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा। क्लियर? पॉइंट नंबर 8, पॉइंट नंबर 8 क्या बता रहा हूं आपको? मैंने कहा अर्थ से, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं संबंधित 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 मनोवैज्ञानिक। ठीक है, मनोवैज्ञानिक। ओके, यहां पर मैंने लिखा बोलो अर्थ। ठीक है, यहां पर लिखा संबंधित संबंधित मनोवैज्ञानिक। ठीक है, मनोवैज्ञानिक। ओके, रिलेटेड साइकोलॉजिस्ट, और इधर अर्थ, अर्थ किसका? मनोविज्ञान का। अर्थ किसका? मनोविज्ञान का। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ए बी सी व्यवहार। क्लियर? ये तो आपको पक्का दिमाग में बैठ गया कि बोलो किसके बाद क्या आएगा। इतना लिखो, समझ में आया? बोलो कहीं पर भी ए बी सी लिखता हूं, मतलब ए का मतलब क्या है? आत्मा, बी का मतलब क्या है? ब्रेन या मस्तिष्क, सी का मतलब क्या है? चेतना, और व्यवहार। क्लियर? अब मैंने कहा इसके संबंधित मुझे मनोवैज्ञानिक देखना है। मैंने कहा यार ए तो आत्मा था, इसका मतलब मनोविज्ञान को शुरू में तो दर्शन शास्त्र से अलग किया था। इसका मतलब शुरू में जो आत्मा का विज्ञान मानने वाले थे वो तो सब बोलो यूनानी दार्शनिक थे। कौन थे? बोलो यूनानी दार्शनिक थे। जैसे मैंने कहा अरस्तु, बोलो प्लेटो, मैंने कहा डेकार्टिन, ठीक है, बोलो एटसेट्रा। और ये कौन थे? बोलो यूनानी दार्शनिक। मैंने कहा दार्शनिक, मैंने कहा आत्मा के विज्ञान को संबंधित मानने वाले मनोविज्ञान को याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नाम से पता चलता है। क्योंकि आत्मा का विज्ञान दर्शन शास्त्र से अलग किया था, तो उसको मानने वाले डेफिनेटली दार्शनिक है। और अरस्तु तो बहुत बड़ा दार्शनिक हुआ है। क्लियर? अरस्तु का एक स्टेटमेंट है जो बहुत प्यारा है। अरस्तु ने कहा था इस दुनिया में किसी को भी, बोलो आपसे मैं कहूँ, किसी के द्वारा भी गुस्सा करना बहुत आसान है, क्रोध करना बहुत आसान है, लेकिन सही समय पर, सही मात्रा में, बोलो सही जगह पर, बोलो गुस्सा करना, क्रोध करना आसान नहीं है। मेरी बात समझ में आए? बोलो क्या कहना चाहता था दार्शनिक? समझ में? दार्शनिक क्या करते? बोलो ऐसी बातें करते हैं। क्लियर? तो ऐसा ही कौन था? अरस्तु था। क्लियर? अब आ जाते हैं अपन बी सी और डी। ए वाले की टेंशन नहीं, कोई ट्रिक की जरूरत नहीं, पता चल जाएगा। बाकी मैं आपको सेकंडों में याद करा दूंगा। मैंने कहा बी का मतलब क्या है? मन या मस्तिष्क। ओके, मुझे एक बात बताओ कि आपने कभी लाइफ में जाप किया है? अरे जाप किया है कि नहीं किया है? नहीं किया तो किसी को करते हुए देखा होगा। साधु महाराज करते हैं। बोलो पहले बताओ, जाप मन से किया जाता है कि नहीं किया जाता? बोलो। ऐसा तो है नहीं टीवी देख रहा नो अस्थिर से जाप कर, ऐसा थोड़ी होता है। जाप हमेशा कहाँ से किया जाता है? मन से किया जाता है। तो मैंने कहा ब्रेन मतलब मन मस्तिष्क था, और मैंने कहा मन से ही, मन से क्या किया जाता है? जाप। इसका मतलब जाप का संबंध किससे है? मन से है। और मन से संबंध किससे है? जाप से है। बस मन या मस्तिष्क को मानने वाले कौन है? मैंने लिखा जनलोग और पंपा जी। ठीक है, बोलो नॉट पापा जी। ये कौन है? बोलो पंपा जी। क्लियर? तो जनलोग और आपसे मैं कह रहा हूं पंपा जी, ये दोनों किसके संबंधित है? बोलो मन से। क्लियर? तो आपसे मैं कह रहा हूं कैसे याद रहेगा? समझ में? बोलो मन का संबंध किससे है? जाप से। जाप का संबंध किससे? मन से। और जाप में जनलोग और पंपा जी आ रहे हैं। अच्छा, अब मैंने कहा सी का मतलब क्या है? चेतना। आप जानते हो चेतना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? साइंस में कॉन्शियसनेस। क्या कहते हैं?
कॉन्शियसनेस, नाम सुना होगा आपने, क्लियर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैं आपसे कह रहा हूँ आपको कोई भी गोल प्राप्त करना है, आपको कोई भी बोलो विजय प्राप्त करनी है, युद्ध लड़ना है, बताओ आप कॉन्शियस रहोगे तो गोल प्राप्त कर पाओगे? क्या बोलो आप तो बेहोशी से सो रहे हो ना, आप तो थोड़ी प्राप्त कर पाओगे। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने कहा सी का मतलब चेतना, चेतना का मतलब कॉन्शियस, और किसी भी इंसान को विजय तभी प्राप्त कर सकती है जब वो चेतना में रहे, जब वो कॉन्शियस रहे। इसका मतलब हुआ इस लाइफ में विजय जो है, विजय का मतलब समझ के बोलो, इसने विजय प्राप्त कर ली। वो विजय जो है वो तभी मिलती है जब इंसान किस में रहता है, कॉन्शियस में रहता है। अब विजय के अंदर इससे संबंधित सारे मनोवैज्ञानिक आएंगे। कैसे? मैंने कहा पहला वी से विलियम, बोलो मैंने कहा विलियम वुंट, क्लियर। मैंने कहा वी से विलियम जेम्स, क्या लिख रहा हूं, बोलो विलियम, बोलो विलियम, मैंने कहा विलियम जेम्स, ठीक है। जे से जेम्स ली, क्या लिख रहा हूं, जे से जेम्स ली, ठीक है। अच्छा मैंने कहा ए से एडवर्ड, क्या लिखा, एड से एडवर्ड। और आपको पता है चेतना में चेडविक तो आएगा आएगा, चेतना में चेडविक तो आएगा आएगा, क्लियर। मतलब क्या बताया आपको कि चेतना का विज्ञान से संबंधित फेमस फेमस मनोवैज्ञानिक कौन है? विजय ट्रिक याद रखोगे काम हो जाएगा। वी से क्या है, विलियम वुंड, वी से क्या है, विलियम जेम्स, जे से क्या है, जेम्स ली, ए से क्या है, एडवर्ड, और चेतना में चेडविक तो आएगा आएगा। अब आ जाते हैं व्यवहार का विज्ञान। वर्तमान में यही माना जाता है, वर्तमान में कौन सा विज्ञान माना जाता है, व्यवहार का विज्ञान। अच्छा मुझे बताओ वर्तमान में लोगों का व्यवहार मस्त हुआ कि नहीं हुआ? वंस अपॉन अ टाइम आपने देखा हुआ बहुएं जो होती है वो सास ससुर से इतना इतना घूंघट रखती थी, बोलो सास ससुर टीवी देखते थे तो बहुएं नहीं देखती थी, उनके पास बराबर में नहीं बैठती थी। और आजकल क्या हो गया समझ में आया, बोलो एकदम मस्त चाय के साथ चीयर्स करते हुए टीवी देखते हैं, क्लियर। तो इसका मतलब हुआ वर्तमान में व्यवहार कैसा हो गया, बोलो मस्त हो गया है, क्लियर। तो मैंने यहाँ पर लिखा मस्त व्यवहार। क्या ट्रिक लिखी, बोलो वर्तमान में जो अर्थ है उसमें क्या लिखा, मस्त व्यवहार। देखो सारे मनोवैज्ञानिक लिखेंगे। पहला मैं से क्या बता रहा हूँ, मैकडूंगल, अरे नाम सुना कि नहीं सुना, बोलो। से क्या लिख रहा हूँ, स्किनर, क्या लिख रहा हूँ, स्किनर। मैंने कहा वे से, बोलो वॉटसन, ठीक है। मैंने कहा ये से थॉर्नडाइक, क्लियर, ओके। और मैंने कहा वे से वुडवर्थ। ये वो फेमस मनोवैज्ञानिक है जो किसका समर्थक है, व्यवहार के विज्ञान का। क्या बताया मैंने, समझ में आया? ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो अक्सर स्टूडेंट को परेशान करता है। अब मैंने आपके माइंड में एक लॉजिक दे दिया, एग्जाम में पूछा जाए स्किनर किस अर्थ से संबंध रखता है, बताओ, तुरंत बता दोगे? थोड़ा एक मिनट रुको, बोलो मस्त व्यवहार, स्किनर टिक हो गया, क्लियर। बोलो आपको पूछा जाए जनलोक किससे अर्थ रखता है, अरे जाप मतलब मैं तो समझ में आया ना, बोलो जैसा हम दिमाग में चीजें माइंड मेकिंग करते याद करते वैसा दिमाग चलने लगता है। पहले बताओ आपको अर्थ का क्रम याद हो गया, एबीसी व्यवहार, किस अर्थ का कौन सी शताब्दी का अर्थ है वो याद हो गया, बोलो उल्टा चल लेंगे, याद नहीं है लेकिन टिक कर लेंगे। और आपको मैंने कहा अगर किस अर्थ से संबंधित मनोवैज्ञानिक कौन से, कैसे याद करोगे, समझ में आया, बोलो। पहला है आत्मा का विज्ञान, याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सारे दार्शनिक है, अरस्तु प्लेटो डेकार्ट, नाम से पता चल रहा है। फिर मैंने कहा मन का क्या बता दिया, जाप, जाप में क्या आ गया, जनलोग और पंपा जी। फिर मैंने कहा चेतना का क्या बताया, कॉन्शियसनेस मतलब विजय, विजय में वी से क्या था, विलियम वुड, वी से क्या था, विलियम जेम्स, जे से क्या था, जेम्स ली, ए से क्या था, एडवर्ड, और चेतना में चेडविक तो आएगा आएगा। और व्यवहार का विज्ञान वर्तमान में चलता है, वर्तमान में लोगों का व्यवहार कैसा हो गया, मस्त हो गया, कैसा हो गया, मस्त व्यवहार हो गया। मैं से क्या है, मैकडूंगल, से क्या है, स्किनर, वैसे क्या है, वॉटसन, थे से क्या है, थॉर्नडाइक, और वैसे क्या है, वुडवर्थ। बताओ याद हो जाएगा नहीं हो जाएगा, टिक नोट करोगे?
वर्नवुड बोलो, मैकडूगल, स्किनर, वॉटसन, थॉर्नडाइक, वुडवर्थ। पूरी साइकोलॉजी में कितनी बार नाम लेंगे इनका? विलियम वुंड, विलियम जेम्स, जेम्स ली, एडवर्ड चैडविक, ठीक है। और ये तो सब आपके चहेते बोलो मनोवैज्ञानिक है सारे, ठीक है। अभी हमने कोई चैप्टर चालू नहीं किया, केवल मनोविज्ञान का बेस बना रहा हूँ, बेसिक बातें बता रहा हूँ जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। क्योंकि हमें पढ़ना है शिक्षा मनोविज्ञान, लेकिन पहले मनोविज्ञान का बेस तो बनाएं कि मनोविज्ञान क्या था। बोलो बात समझो ना, ओके। क्या उसमें ऑर्डर अर्थ बदला, कैसे बदला, कौन से संबंधी मनोवैज्ञानिक थे, किस शताब्दी में कौन सा था, ये सारी बातें सिखा रहा हूँ। क्लियर? ओके। फर्स्ट 2 डेज हमारा पूरा बेसिक चलेगा, फिर एक एक करके चैप्टर अपन पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ तक कहानी समझ में आई? बोलो आपको, पहले बताओ याद हो जाएगा? बोलो, मैंने कहा ना, मतलब मैं आपको चीज़ें तो किताबों में लिखी, मैं आपको हर चीज़ याद करने के तरीके बताऊंगा कि कैसे याद कर सकते हैं। ओके, पॉइंट नंबर 9, 1 बाय 1 करके बेसिक बातें सीख रहे हैं। ओके, ये पूरा का पूरा चार्ट याद हो जाएगा? बोलो, इजीली याद हो जाएगा। केवल करना क्या है? बोलो, आत्मा, दार्शनिक, मन, जाप, चेतना, विजय और व्यवहार, मस्त। और बोलो दैट्स ऑल, हो गया काम। ओके, बाकी तो ऑप्शन काम करेंगे अपना। और बाकी तो क्या काम करते हैं? ऑप्शन। ओके, हो गया? बोलो नंबर 9, वापस अगेन ध्यान देना। जब मैं आपको चीज़ समझाऊं तो पूरा ध्यान आपका समझने में होना चाहिए। नोट करने में 1 मिनट लगता है, मेन दिमाग में बात उतारना, बोलो वो चीज़ है। क्लियर? कि कैसे चीज़ें याद रखते हैं। हटा दूं मैं? बोलो ये, ठीक है। नंबर 9 क्या बता रहा हूँ, सुनो। मैंने कहा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आपको पता है सर्वप्रथम मनोविज्ञान की बोलो प्रयोगशाला की स्थापना 1879 में विलियम वुंड ने जर्मनी के लिप्जिंग शहर की लिप्जिंग विश्वविद्यालय में की थी। इस पूरे पॉइंट में 3 से 4 क्वेश्चन है जो अलग अलग एग्जामों में पूछे गए हैं, ध्यान से समझना। मैंने कहा सर्वप्रथम, ठीक है, सर्वप्रथम मैंने कहा विश्व में, ठीक है, विश्व में 1879, ये वाला एरा भी कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है। 1879 में बोलो मैंने कहा मनोविज्ञान, ठीक है, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला, प्रथम प्रयोग, ठीक है, मैंने कहा प्रयोगशाला, ठीक है, प्रथम प्रयोगशाला, ठीक है, की स्थापना, ठीक है, विलियम वुंट, ठीक है, विलियम वुंट ने जर्मनी के लिप्जिंग शहर, ठीक है, जर्मनी के लिप्जिंग शहर, बोलो की लिप्जिंग विश्वविद्यालय, कौन सी यूनिवर्सिटी जो शहर के नाम पे थी, लिप्जिंग विश्वविद्यालय, ठीक है, बोलो में की, ठीक है। अब एक बार एग्जाम में पूछा गया सर्वप्रथम विश्व में प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना विलियम वुड ने कब की, तो 1879। अब यहाँ पर एग्जाम में आएगा 1897, 79 ऐसे। क्लियर? तो आपको ध्यान रखना है, बोलो 18, बोलो 7, 8, 9 है, तो आपको पता है कि 8 यहाँ आ गया तो फिर क्या आएगा, 9। अरे समझे नहीं समझे? बोलो 7, 8, 9 होता है। बोलो तो अगर 18, बोलो 18 में तो 8 आ गया, तो अब आपका 7, 8 तो आएगा नहीं, 9। अरे बोलो 1879, थोड़ा सा आपको एरा याद रखना है। क्लियर? अच्छा, 1879 में प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना किसने की, तो आंसर क्या होगा, विलियम वुंड। विलियम वुंड ने 1879 में प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ पे की, जर्मनी। अगर जर्मनी बोलो भारत ऐसे लिख रखा हो तो जर्मनी हो जाएगा। अच्छा, कहाँ पर की, लिप्जिंग शहर की लिप्जिंग विश्वविद्यालय। अब ये तो मैंने 1879 की बात करी। अगर मैं वर्तमान में बात करूं, बोलो एग्जाम में पूछा गया है CTET के अंदर एक बार कि बोलो विलियम वुंड ने जिस विश्वविद्यालय के अंदर प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना की थी, वर्तमान में उसका नाम क्या है। अब वर्तमान में नाम बदल चुका है उसका। बोलो पहले तो क्या नाम था, बोलो
लिपजिंग शहर के नाम पर था, लेकिन अभी वर्तमान में नाम है उसका कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। क्लियर? क्या बता रहा हूं, बोलो वर्तमान में, वर्तमान में मैंने कहा इस विश्वविद्यालय, ठीक है, बोलो वर्तमान में, बोलो लिपजिंग, ठीक है, लिपजिंग, बोलो विश्वविद्यालय, ठीक है, विश्वविद्यालय का नाम बोलो क्या है, कार्ल मार्क्स, ठीक है, विश्वविद्यालय। बोलो मैंने कहा विश्वविद्यालय, बोलो किस यूनिवर्सिटी का नाम क्या हो गया, बोलो कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय है। ठीक है, चलो 11 पॉइंट बात करते हैं। ये तो हमने बात कर ली विश्व में, आ जाते हैं भारत में। बोलो भारत के अंदर कब प्रथम प्रयोगशाला मनोविज्ञान की स्थापना हुई? 1916 में हुई। क्लियर? कहाँ हुई? कलकत्ता के कलकत्ता विश्वविद्यालय में। तो एक्चुअली क्या हुआ, भारत के अंदर 1915 के अंदर कलकत्ता की कलकत्ता विश्वविद्यालय के अंदर सर्वप्रथम मनोविज्ञान का प्रायोगिक अध्ययन चालू हुआ। कब हुआ? बोलो 1915 में मनोविज्ञान का क्या चालू हुआ? प्रायोगिक अध्ययन चालू हुआ। और फिर एक साल बाद वहीं पर 1916 के अंदर प्रायोगिक प्रयोगशाला की स्थापना भी हुई। क्लियर? तो मैं क्या बता रहा हूँ, भारत में बोलो मैंने कहा 1915, ठीक है, में सर्वप्रथम बोलो कलकत्ता, ठीक है, कलकत्ता, बोलो में कलकत्ता, ठीक है, मैंने कहा कलकत्ता, ठीक है, कलकत्ता विश्वविद्यालय, ठीक है, कलकत्ता विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान, ठीक है, मनोविज्ञान का प्रायोगिक अध्ययन, ठीक है, प्रायोगिक अध्ययन, ठीक है, का प्रारंभ हुआ। ठीक है, प्रारंभ हुआ। कब हुआ? बोलो 1915 में। और फिर यहीं पर 1916 में क्या हुई? प्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला की स्थापना हुई। ठीक है, बोलो इसी विश्वविद्यालय, इसी मतलब किसके अंदर कह रहा हूं मैं, बोलो कलकत्ता विश्वविद्यालय, इसी विश्वविद्यालय में बोलो 1916 में सर्वप्रथम बोलो भारत, ठीक है, की प्रथम, बोलो मैंने कहा मनोविज्ञान, ठीक है, की प्रयोगशाला, ठीक है, की स्थापना हुई। क्लियर? तो आपको ये पॉइंट समझ में आया? बोलो आपको नोट करोगे।
यहाँ तक कहानी समझ में आई बोलो आपको? ठीक है। भारत में 1915 में सर्वप्रथम कलकत्ता में कलकत्ता विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान का प्रायोगिक अध्ययन प्रारंभ हुआ। पहला अध्ययन प्रारंभ हुआ, फिर वहाँ पर प्रयोगशाला की स्थापना हुई। लेकिन ये जो पॉइंट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ये 1879 पूछा गया है, विलियम वुंड पूछा गया है, जर्मनी पूछा गया है, सारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसीलिए विलियम वुंड को बोलो प्रायोगिक मनोविज्ञान का जनक भी माना जाता है। क्लियर? तो आपको 12 तक लिखा बोलो आपने? पहले बताओ, इतना याद हो जाएगा? ठीक है, ये 1879 याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? ओके। उसके बाद मैंने कहा नंबर 13 हो गया बोलो ये? ओके। मैंने कहा 13 क्या बता रहा हूं? बोलो प्रायोगिक, प्रायोगिक मनोविज्ञान। मनोविज्ञान का जनक पूछे तो कौन? इधर देखो कौन? विलियम वुंड। थोड़ा ध्यान देना इधर क्या बताने जा रहा हूं। नंबर 14 आपको पूछा जाए मनोविज्ञान का जनक, मनोविज्ञान का जनक बोलो कौन? अरस्तु। और कौन बोलो? अरस्तु। ठीक है। लेकिन अगर आपको पूछा जाए आधुनिक, ठीक है, आधुनिक मनोविज्ञान, मनोविज्ञान का जनक कौन बोलो? विलियम वुंड। ठीक है, विलियम वुंड। तो दिमाग में आता सर जे बोलो विलियम जेम्स कब करना है? तो ध्यान रखना, अगर यहाँ पे पूछा जाए आपसे, मैं कह रहा हूँ अमेरिकन, अमेरिकन आधुनिक मनोविज्ञान का जनक। आधुनिक बोलो, आधुनिक मनोविज्ञान, आधुनिक मनोविज्ञान, ठीक है, का जनक। अगर ऐसी लाइन लिखी हुई हो तो क्या होगा बोलो? विलियम, बोलो क्या होगा? विलियम, विलियम जेम्स होगा। ठीक है, विलियम जेम्स। ओके। उसके बाद क्या बता रहा हूं यहां पर? मैंने कहा विलियम जेम्स। ठीक है, फिर मैं आपसे कहूं शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कौन? थॉर्नडाइक। ये तो सारे आपको टिप्स में याद होने चाहिए। शिक्षा मनोविज्ञान, ठीक है, मनोविज्ञान का जनक कौन बोलो? मैंने कहा थॉर्नडाइक। ठीक है, प्रयास और त्रुटि का ऐसा सिद्धांत दिया कि बोलो शिक्षा मनोविज्ञान में क्रांति आ गई, जिसको क्या बनाया गया? शिक्षा मनोविज्ञान का जनक। ठीक है, आपसे मैं कहूं सामाजिक मनोविज्ञान का जनक कौन? सामाजिक मनोविज्ञान, ठीक है, का जनक याद है किसी को? बोलो कौन? कूट लेविन। ठीक है, कौन है बोलो? कूट लेविन। ठीक है, बोलो कौन है? कूट लेविन। विकासात्मक मनोविज्ञान, ठीक है, मनोविज्ञान का जनक कौन? ठीक है, याद है किसी को? जीन प्याजे। कौन है बोलो? जीन प्याजे। क्लियर? मैं आपसे कहूं व्यवहार मनोविज्ञान का जनक कौन? ये तो पता होना चाहिए। व्यवहार मनोविज्ञान, ठीक है, मनोविज्ञान का जनक कौन? तुम मुझे बच्चा दे और बताओ उसे क्या बनाऊं? चोर बनाऊं, डाकू बनाऊं, वो वाला कौन बोलो? अब तो याद आ जाना चाहिए कौन? वॉटसन। ठीक है, कौन बोलो? वॉटसन। वॉटसन को क्या माना जाता है? व्यवहार मनोविज्ञान का जनक। मेरी बात समझ में? वो तो हम जैसे जैसे चैप्टर्स पढ़ेंगे तो उनसे रिलेटेड जो होंगे वो तो आएंगे आएंगे। ये तो मैंने बेसिक लिखा है। बोलो बात समझ में आए? बोलो ओके, नोट करोगे?
हुआ नोट बोलो, ठीक है। इधर ध्यान देना। एक्चुअली क्या है कि हर एक साइकोलॉजिस्ट का मेरा एक कोड वर्ड है। हर एक साइकोलॉजिस्ट का क्या मेरा एक कोड वर्ड है। क्लियर? जो जैसे जैसे पढ़ेंगे आपको पता चलेगा। उसी कोड वर्ड से मैं चीजें याद कराता हूं। जैसे मैंने कहा जीन प्याजे का मेरा कोड वर्ड है प्याज। क्या है बोलो? प्याज। आप मुझे बताओ, आपने देखा प्याज ने कितना विकास किया है? आप बूढ़े बुजुर्ग के पास बैठोगे, वो कहेंगे हमारे जमाने में 1 रुपए किलो प्याज मिला करता था, आपके जमाने में तो 40-50 कभी कभी 100 रुपए किलो हो जाता। मतलब किसने विकास किया है दुनिया में? प्याज ने किया है। इसका मतलब विकास बोलो कि जब भी बात आएगी तो कौन आएगा? प्याज आएगा। क्लियर? कूट लेविन का मेरा कोड वर्ड है लव। क्या है बोलो? लव। मुझे कूट लेविन दिखता है तो मुझे लव ही लव दिखता है। मुझे बताओ इंसान लव कहां पर करता है? समाज में। कहां पर करता है? समाज में। क्लियर? ये तो मैं आपको जैसे जैसे टॉपिक पढ़ाऊंगा तो आपको कोड वर्ड से चीजें बताऊंगा। क्लियर? तो अभी मैंने ये जो लिखा समझ में आया बोलो आपको? मेरी बात समझे? समझे? क्यों? क्योंकि ये याद रहता है, ये याद रहता है। बोलो ये सब याद रहते हैं। बोलो ये वाले याद नहीं रहते हैं। जो चीज याद नहीं रहती है उसका लॉजिक ट्रिक आपके पास होना चाहिए। जो चीज याद रहता है उसका थोड़ी होना चाहिए। अरे बोलो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक सब जानते, थॉर्नडाइक, याद रहता है। व्यवहार विज्ञान का जनक कौन है? बोलो वॉटसन। अरे ध्यान रहता है ना? बोलो क्लियर? तो आप नोट करोगे ये। 2 डेज हमारा क्या चलेगा? बेसिक बोलो मनोविज्ञान क्या है उसके बारे में। क्लियर? और फिर एक एक टॉपिक, और आपको नोट्स इतने सिस्टमेटिक बनाने हैं कि अपने आप चीजें याद रहेगी। क्लियर? ओके, तो यहां तक कहानी समझ में आई। अब आपको मैंने जो आज सिखाया है वो हम 2 मिनट में रिवाइज करेंगे, और कोशिश आपको करना है कि घर पे बिना नोट्स खोले बोलो माइंड में रिकॉल करना है कि आज क्या पढ़ा है, तो अपने आप चीजें याद हो जाएगी। क्लियर? क्योंकि जो चीज याद करने की थी मैंने उसका लॉजिक आपको बताया है। एक बार नोट कर लो फिर रिवाइज करते हैं, ठीक है? हो गया नोट बोलो? ठीक है। अब रजिस्टर कर दो बंद। बोलो रजिस्टर बंद करो। आपको मैंने कहा कि रोज जो पढ़ेंगे वो आपको याद होना चाहिए, ठीक है? और घर पे जाके ही ऐसे ही आप रिकॉल करोगे बिना देखे, उसके बाद रजिस्टर पढ़ोगे। क्लियर? मैंने आपसे सबसे पहले आते ही क्या कहा? आज हमने मनोविज्ञान का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। क्लियर? मनोविज्ञान का सबसे पहले हमने शुरुआत करी, शब्द किसने दिया है? बोलो रोडोल्फ गोएकले ने दिया है। क्लियर? बोलो मनोविज्ञान शब्द जो है वो किस भाषा, बोलो साइको प्लस लोकस किस भाषा से बना है? बोलो ग्रीक भाषा से। और ग्रीक नहीं होने तो क्या टिक कर सकते हैं? लैटिन। और मैंने कहा ग्रीक भाषा के अंदर, लैटिन भाषा के अंदर साइको का अर्थ क्या होता है? आत्मा। और लोगस का अर्थ क्या होता है? स्टडी या साइंस। बोलो बात समझ? यानी मनोविज्ञान का एक्चुअली अर्थ क्या होता है? आत्मा का विज्ञान। क्लियर? फिर मैंने आपसे कहा कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति किस शास्त्र से हुई है? दर्शन शास्त्र से। दर्शन शास्त्र से अलग करने का श्रेय किन मनोवैज्ञानिकों को जाता है? संरचनात्मक मनोवैज्ञानिकों को जाता है। किन को जाता है? संरचनात्मक मनोवैज्ञानिकों को जाता है। फिर मैंने आपको कहा कि बोलो मनोविज्ञान का समय के साथ, शताब्दियों के साथ अर्थ बदला है। उस बदलने का क्रम क्या है? ABC व्यवहार। ए का मतलब क्या था? आत्मा। बी का मतलब क्या था? ब्रेन, बोलो मन मस्तिष्क। सी का मतलब क्या था? चेतना। और व्यवहार। क्लियर? फिर मैंने कहा किस शताब्दी में कौन सा बदला, अपन कैसे चलेंगे? उल्टा। बोलो मैंने कहा हमें वर्तमान में कौन सा चल रहा है? व्यवहार का विज्ञान। और वर्तमान में कौन सी शताब्दी चल रही? 21वीं। हर 2 शताब्दी में अर्थ बदला है, काम हो जाएगा। बोलो 20-21वीं में व्यवहार। बोलो 18वीं-19वीं में बोलो आपसे में चेतना। और बोलो 17वीं 18वीं में बोलो 16वीं 17वीं में कौन सी होगी? मन। और 15वीं उससे पूरी कौन सी हो गई? बोलो आत्मा। क्लियर? फिर मैंने कहा संबंधित मनोवैज्ञानिक कैसे याद किया, समझ में आया? बोलो आत्मा के तो दार्शनिक हो जाएंगे अरस्तु, प्लेटो और डेकार्टिन। मन का क्या बताया? जाप से। जाप का मतलब जनलोग और पंपा जी। मैंने कहा चेतना का क्या होगा? कॉन्शियसनेस से विजय मिलती है। विजय में वी का मतलब क्या था? विलियम वुड। जे का मतलब क्या था? जेम्स ली। बोलो वी का मतलब विलियम जेम्स। और ए का मतलब एडवर्ड। और चेतना में चैडविक तो आएगा आएगा। मैंने कहा वर्तमान में कौन सा चल रहा है? व्यवहार। व्यवहार लोगों का कैसा हो गया? मस्त। मस्त व्यवहार में से क्या है? मैक्डूगल। से क्या है? स्किनर। बोलो थे से क्या है? थॉर्नडाइक। वैसे क्या है? वॉटसन और वुडवर्थ। कर लिए? बोलो समझ में आया? बोलो। फिर मैंने आपको बताया कि सबसे पहले मनोविज्ञान की प्रयोगशाला की स्थापना
स्थापना जर्मनी के लिप्जिग शहर लिप्जिग विश्वविद्यालय में किसने की है? विलियम वुंड ने की है। कब की है? 1879 में की है। एकदम पक्का चीजें याद होनी चाहिए। और मैंने कहा वर्तमान में उसका नाम क्या रख दिया गया? विश्वविद्यालय कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। भारत के अंदर अध्ययन कब प्रारंभ हुआ? 1915 में। स्थापना कभी प्रयोगशाला की? 1916 में। कहां पर हुई? बोलो कलकत्ता के कलकत्ता विश्वविद्यालय में। क्लियर? बोलो मनोविज्ञान का जनक किसको माना जाता है? अरस्तु को। प्रायोगिक मनोविज्ञान का किसको माना जाता है? विलियम वुंड को। शिक्षा मनोविज्ञान का किसको माना जाता है? थॉर्नडाइक को। और समझे व्यवहार मनोविज्ञान का किसको माना जाता है? बोलो वॉटसन को। सामाजिक मनोविज्ञान का किसको माना जाता है? कूट लेविन को। विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक किसको माना जाता है? जीन पियाजे को। बोलो इतनी कहानी याद हुई कि नहीं हुई? ऐसा आपको क्या करना? बिना देखे रिकॉल करना। आज की कहानी समझ में आए? बोलो हमारा 2 डेज क्या चलेगा? बेसिक चलेगा जिससे क्वेश्चन आते हैं। क्लियर? ओके।